हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब जय कोई भेजा था तुम लोग में से, क्वेश्चन को अच्छा लगा तो बोले जो जो भेजते रहे कि अच्छा लगा क्वेश्चन का करवाएंगे। क्या बोला ध्यान से सुनो। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ रजिस्टर इज अल्फा। आर की याद है, आर को हम लोग क्या लिखते थे याद है, आर नॉट क्या लिखते थे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये बताओ ये किसको नहीं पता है, सबको पता होता है। अरे यही बताओ यहाँ पे आर बाई आर माइनस आर नॉट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा। अच्छा रहने दो, ना इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसलिए बोल रहे हैं तो बोला क्यों ऐसा करना चाहते हो, बात भी उनका सही है, क्यों ऐसा करना चाहते हो, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कि क्या रो की बात कर रहा है ना, तो रो क्या हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, अल्फा आर रजिस्टिविटी बोला है ना, रजिस्टिविटी रो होता है ना, तो रो इंटू डेल्टा डी। क्या कर ये समझ में आया, तुमको इसको याद क्या करना है, या अगर ये आता है तो ये भी हो गया। कौन सी क्या जी, एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का दिया तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अच्छा आर इक्वल टू का लिख चुके थे यहाँ पे, ए आर है ना, करेक्ट ना, फिर देखा था अल्फा अल्फा आर लिखा है उसके लिए, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया अल्फा आर, और रो का क्या दे रखा था अल्फा अल्फा रो, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया अल्फा रो, करेक्ट। एंड अब अगर बात करें रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो बता सकता हूँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, करेक्ट ना। तो एल के लिए अगर लिखे यहाँ पे, किसके लिए, एल के लिए हम लोग अल्फा यूज करते हैं, थर्मो एल के लिए, एल तो क्या हो जाए बता सकते हो कोई, एल नॉट 1 प्लस थर्मल एक्सपेंशन क्या लेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, करेक्ट ना। अगर हमको एरिया के लिए लिखना हो, किसके लिए हो लिखना हो, एरिया के लिए, तो यहाँ पे जो अल्फा होता है ना वो कितना हो जाता है, अल्फा ऑफ एरिया क्या होता है बता सकता है क्या, 2 अल्फा हो जाता है, 2 टाइम्स अल्फा। तो लेंथ इंटू ब्रेड दोनों तरफ बढ़ेगा, तो इसको कितना लिखा है 2 इंटू अल्फा। वॉल्यूम कितना हो जाता है फिर उसी प्रकार, अल्फा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या, 3 अल्फा, करेक्ट। कितना हो जाएगा 3 अल्फा। थोड़ा बहुत समझ में आया ये सब चीज, अगर जिनको नहीं आता है नोट कर लेना, ओके। अब बताओ इसको हम तुम लोग को लिखाए थे क्या, किस में, एरर का टर्म इसको लिख सकते क्या, डेल्टा आर बाई आर। इसका प्रूफ जब देखेगा तुम लोग ना तो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हम इसको छोटा करते हैं, डेल्टा रो बाई रो, एक्चुअल में ये रो नॉट आर नॉट होता है, ओके, मतलब जो इनिशियल होता है उसका बात होता है। डेल्टा एल बाई क्या हो जाएगा, एल नॉट मतलब इनिशियल का ही होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल्टा ए बाई क्या लिख रहे हैं ए। अब देखो तुम लोग, हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखे थे, याद है तुम लोग के एरर में, यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिखे थे ना कि ए, हाँ, एरर को हम मैक्सिमाइज करते थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता था, नेगेटिव ही होता था, उसको हम लोग क्या बनाते थे, याद है थोड़ा बहुत क्या बनाते थे, पॉजिटिव। तो एक्चुअल में हमको यहाँ पे एरर थोड़ी मैक्सिमाइज करना है, वो तो फार्मूला लिखना था इसका, मतलब किस रे इसका कैसे चेंज हो रहा होता है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, नहीं समझ में आया तो किसको पहुंच किया ये। अरे अरे डेल्टा ए जो होता है वो प्लस माइनस 0.1 है, तो यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, क्या हो सकता है माइनस भी ना, एरर में होता था ऐसा, किसमें होता था ये, एरर में ऐसा होता था, करेक्ट ना। लेकिन यहाँ पे एरर थोड़ी है मैक्सिमाइज करना है, वहां पे मैक्सिमाइज करना था तो ए का वैल्यू क्या लेते थे, माइनस बना, तो माइनस माइनस क्या बन जाता था, प्लस, नहीं समझ में आया। लेकिन एक्चुअल में डिवाइड में तो क्या होगा, माइनस में, किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब बताओ डेल्टा आर बाई आर नोट यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, देखो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टी, एक सेकंड रुकना, ये मैसेज मैसेज करते रहेगा, सबसे पहले हमको कट करने दो क्या। Okay. अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख रहे होंगे तो क्या होगा यार, ये जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर नॉट हो जाएगा, देखो अगर थोड़ा सा हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, तो बताएगा क्या तुम्हें, ये आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा आर इधर चल जाएगा, मतलब कौन इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर बाई क्या हो जाएगा आर नॉट, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो डेल्टा आर बाई आर नॉट क्या है, कोई बता सकता है, अल्फा आर इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। रिपोज किया गया ये बात, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसको इधर ले जाते, इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा आर नॉट, ए इधर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर लगे तो डेल्टा आर, ये आर नॉट इधर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर नॉट, तो बचेगा क्या अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। अब उसी प्रकार सिमिलर सब तो वही बचेगा, अल्फा आर है तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा रो, इसकी जगह पे, इसकी जगह क्या बचेगा, क्या बचेगा जी अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसकी जगह क्या बचेगा -2 टाइम्स बचेगा ना इसका, क्या नहीं समझ में आया क्या। इसको जब सोल्व कीजिएगा, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कुछ आएगा, दो ध्यान से हम पुट कर रहे हैं,
इसके जब पुट किया तो अल्फा आर इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आगे क्या होगा बता सकता है? रो की जगह क्या लिख देंगे? अल्फा रो डेल्टा टी आर प्लस डेल्टा इन हो जाएगा कितना? अल्फा डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट ना? देखो यहाँ से कोई जा रहा होगा दुनिया से, कौन जा रहा है? देखो तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी मर गया। यहाँ अल्फा आर क्या आ रहा है? देखो तो ध्यान से, रो आर रो अल्फा पल यहाँ से देखो माइनस अल्फा बच रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? अल्फा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। क्या है ये? क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, किसके लिए? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि रॉड है ना, रॉड में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ता है ना, वो थर्मल एक्सपेंशन। ओके, एरिया 2 टाइम्स होता है, वॉल्यूम कितना टाइम्स होता है? 3 टाइम्स। ओके, तो कौन ऑप्शन था? देखो तो जरा, पहला ही था ना। समझ में आया? गजेंद्र समझ में आया क्या गजेंद्र? हो जी यार, हो यार, समझ में आया? तुमको कहाँ बाउंस करता है सब चीज ये? मतलब नया क्यों लगेगा ये बताओ? जब ई आर आर वाला, ये आर नॉट वाला ज्यादा करंट, तुम तो बोला था हम बहुत मतलब उसमें पढ़े हुए हैं, भारत हासिल करके रखे हैं। हाँ, तो जब ई वाला है तो ई वाला फिर डेंसिटी का क्यों नहीं लिख सकते हैं जी? कहने का मतलब रेजिस्टिविटी को क्यों नहीं लिख सकते? लेंथ को क्यों नहीं इसी लिख सकते? तो यहाँ पे जो अल्फा था वो किसका था? रेजिस्टेंस के लिए था अल्फा। तो ये किसके लिए आएगा? रेजिस्टिविटी के लिए, मतलब लेंथ के लिए तो लेंथ के लिए आएगा, अगर एरिया होगा तो एरिया के लिए आएगा, अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के लिए आएगा। इसमें क्या बड़ा चीज है ये? इसमें कोई बड़ा चीज नहीं। तुमको पता है क्या लगता है कि हम एक चैप्टर नहीं पढ़े? जैसा इंसान जब डर जाता है कोई चीज से, नहीं हम पढ़े नहीं तो छोड़ देंगे। जो तुम ही काम जो कर रहा है ना वो कभी हानिकारक भी कर सकता है। मतलब तुम यार क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, मतलब बना सकते हो तो ठीक है ना, क्यों नहीं छोड़ देंगे? इधर तो एरर का है, क्या है ये? तो एरर का चीज था ये छोटा मोटा बात है। ठीक है, कोई नहीं। बाकी आप लिख कर सकते हो, आपका क्वेश्चन तो लमसम हो गया। प्लीज बाद में बताएंगे हम। ओके, ओके, आप लिख कर सकते हो। बाकी जो भी है उन लोग जुड़े रहेंगे। एक क्वेश्चन एक पढ़ो, एक दिख रहा है कि आपको इसको जूम करना पड़ेगा हमको? ओके। हाँ, तो कल हम थोड़ा सा पता नहीं पूछ ले क्या तुम मुझसे? एक करंट इसको आ ही जाता था, इसका रेडियस आर था, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर में क्या होता था? कोई बताओ तो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता था? याद है किसी को जी? हम कल ही या परसों जो भी क्लास हम पढ़ाए थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। करेक्ट। अभी तक तुम लोग याद नहीं कि हम बोले थे, जो फार्मूला बता रहे हैं उसको याद रहे, पता नहीं, अलग दुनिया में है। अब तो इसको ध्यान ध्यान से, तो हमको निकालना है कोई एक अर्क हो। क्या हो? एक अर्क हो, उसका एंगल कितना बने? कितना बने जी? थीटा बने। कितना बने? थीटा। इसके लिए निकालना चाहते थे, ध्यान सुनो। ये थीटा के लिए निकालना चाहते हैं एंगल। क्या यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा ना। यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा था? 360 डिग्री। देखो इसको एक नियम से सोल्व करेंगे, जो बचपन में पढ़ते थे कि 360 डिग्री था तो सेंटर पे बीटा बीसी था। ओके, 1 डिग्री होगा तो सेंटर पे कितना बनेगा जी? बीसी बाई 360। तो देयर फोर थीटा अगर होता से बना था तो कितना बनता? बीसी बाई थीटा बाई 360। सही लिखे ना? इस पर जब तुम देखेगा ना तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो अगर इसका सेंटर पे आर्क की बात करें तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर तो होगा, कोई दिक्कत? ऊपर थीटा बाई कितना हो जाएगा? थीटा बाई कितना? 360। किसको बॉस किया जी? अरे समझ में आया कि नहीं आया आर्क का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? एट द उसका सेंटर पे आर्क का। इनको दिक्कत? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बोले थे? जिधर करंट बह रहा है उधर हाथ को क्या करो? हाथ को मोड़ो। थंब जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा। क्या करेगा वो? थंब क्या बताएगा उसका? क्या बता देगा? डायरेक्शन। तुम ध्यान से देखो कि दोनों का डायरेक्शन अलग होगा कि सेम होगा? हाथ मोड़ के देखो दोनों में, राइट हैंड। अगर एक एक के मोड़ेगा तो बाहर वाला से अगर मोड़ने की कोशिश करे तो इनसाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इसके कारण अंदर जा रहा है। तो मान इसके कारण हम माने B1 वो कहाँ जा रहा है? अंदर, मतलब क्रॉस लगा देंगे। और इसके कारण हाथ मोड़ो इसी डायरेक्शन में, ऐसा हाथ मोड़ो तो कैसे जा रहा है? बाहर। इसके कारण B2 लिख देते हैं। और कहाँ जा रहा है? डॉट। मतलब दोनों जुटेगा कि घटेगा? डायरेक्शन अलग अलग है तो घटेगा। तो बी एट सेंटर पे हम क्या लिखेंगे? ज्यादा कौन होगा? जिसका रेडियस छोटा होगा। नहीं समझ में आया? अरे जिसका, देखो ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना। थीटा तो दोनों के लिए सेम है।
तो जिसका रेट तुम घटा दो, मतलब मैग्नीट्यूड ही तो पूछा है, इतना दिमाग क्यों लगा, हटाओ b1 सर b1 माइनस b2 करेंगे, कर दो। ओके, कोई दिक्कत? बी बी b1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। आर कितना इसके लिए लिखे, बता सकता है कोई? कितना मीटर, मीटर में लिखना जी, ये कितना है आर? आर R1 कितना है 6, तो 0.06 मीटर, करेक्ट ना, सही लिखे ना? अरे हाँ ना बोल दो। अच्छा कितना की, अच्छा 5 होगा, हाँ 5 होगा, 5 होगा, अच्छा 5 होगा, सही बोला, मतलब गुना कर दिए तुमको। और ये सही लिखे ना, बाई थीटा, थीटा बोलो तो 45 बाई कितना हो जाएगा 360 माइनस, माइनस से कर देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर इसके लिए कितना लिखेंगे, बी टू के लिए 3, करेक्ट 0.03 इंटू, ये इसका भी तो ये एंगल होगा ना, एंगल तो सेम ही बना रहा है 45 by 360। ओके, अब बताओ इसका तुम लोग सॉल्यूशन कर लेगा क्या? करंट दे रखा है और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जो होता है, याद है क्या तुम लोग? अरे नहीं याद है क्या, ये सब मतलब ये सब थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, इसको फिर सोल्व करना, कंसेप्ट हम समझा दिए, पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे। शायद इसका आंसर 1.5 आता है क्या, मे बी हमको लग रहा है यही आएगा, वो चेक कर लेना आंसर। ओके, समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट ही हम समझाना चाह रहे थे। इसमें हम एक क्वेश्चन भी सेंड करेंगे ग्रुप अपना, किसमें ग्रुप में, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें हम इसका क्वेश्चन एक से सेंड करेंगे। ये बनाना जरूर क्वेश्चन को, ओके, क्या करना, बनाना जरूर। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत हुआ तो बताते चलना। ये इसके पीछे कुछ था क्या, अच्छा फ्रिज वाला है, फ्रिज पे थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ ये वाला फिर से ये समझ में आया था क्या आप लोग की, मतलब इसको फिर से डिस्कशन करना पड़ेगा। ये चीज का ये हम इसको रफ कर दिए थे एक्चुअल में, जब बता रहे थे बढ़िया क्लिपर का था ये कैसे। अच्छा इसको बनाए या रहने दे, आ गया तो हम आगे चलते हैं। ओके ठीक है, नहीं तो हम कहते कोई वीडियो देख रहा होगा फिर उनको दिक्कत होगा, तो इसलिए हम उसको सोल्व कर दे रहे हैं। ओके वन वापस से, हाँ कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं है। बोला था द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर अबव इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर क्लिपर, नॉट डिवीजन मेन स्केल एंड 10 इक्वल, मतलब बड़ा वाला कितना चल रहा था, कितना स्टेप चला वो 9 स्टेप। अब छोटा वाला कितना स्टेप इक्वल है, 10 स्टेप इक्वल है। लेकिन दूरी से भी चला रहता है ना, दूरी दूरी क्या चलता है, अरे दूरी दोनों क्या चलता है, हमेशा सेम चलता है, वही बताए थे ना। स्टेप अलग अलग, बड़ा आदमी है एक छोटा बच्चा है, तो दूरी क्या चल रहा है, दोनों डिस्टेंस तो सेम चल रहा है, लेकिन 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 क्या, एक बच्चा का जो पैर होगा एक बार चलने का, वो एक स्टेप में तो कम ही चल पाएगा ना। तो बताओ बड़ा बड़ा वाला एक स्टेप में कितना चल रहा है, 1 mm बताया है। ये एक बार वो जब चलता है अपना पैर एक बार बढ़ाता है तो कितना mm चलता है, 1 mm। और अगर ध्यान से देखो तो कितना स्टेप की इक्वल चल रहा है, 9 स्टेप, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस इक्वेट करते थे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 × 1 mm बड़े वाला के लिए। छोटे वाला का डिस्टेंस कितना आएगा 10 × x। अरे इसका बताया नहीं ना कि एक बार छोटू चलता है छोटुआ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताया नहीं है, बड़ा वाला का तो बताया है, नहीं समझ में आया। यहाँ एक्स कितना गया बता दो, 9/10, ये एम मीटर में है, mm में है, करेक्ट। अगर ये लिस्ट काउंट जो होता है ना, लिस्ट काउंट क्या होता था, बड़े वाला का स्टेप ये एक बार में कितना चलता है, बड़े वाला जो पैर एक बार में कितना चलता है, और छोटे वाला एक बार पैर में कितना चलता है, दोनों का क्या होता था, डिफरेंस। क्या होता था, डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, छोटे वाला के लिए एक्स नहीं माने थे, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9/, अरे ये बता, बड़ा वाला एक चलेगा एक स्टेप, मतलब बड़ा वाला एक बार चला, ठीक है सुनो बता दो, बड़ा वाला चला ऐसा, ठीक, छोटा भी चला होगा ना, तो छोटा चला होगा तो छोटा वाला चला होगा। ये दोनों का जो बीच में गैप तुमको दिख रहा है, कुछ गैप दिख रहा है क्या, कौन वाला गैप, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यही लिस्ट काउंट होता है। मतलब क्या बड़े वाला में से क्या घटा देना है, छोटे वाला का, मतलब लिस्ट काउंट यही था, तो ही किया, बड़े वाला का एक स्टेप कितना था, क्वेश्चन में लिखा था कि एक बार कितना चलता है, मेन स्केल को बड़े वाला बोलते हैं ना, मेन स्केल कितना चलता है बड़े वाला 1 mm, और छोटे वाला निकाल लिया था स्टेप कितना चलेगा, वो कितना 9/10 है, तो घटा देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, गैप कितना हो गया 9/10, तो मतलब कितना आ रहा है
1 mm, किसी को दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बात हम तुमको रीडिंग लेने के लिए क्या बताए थे कि ऐसा करेंगे, ओके। और इसका यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे जीरो आया ऐसा, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा वर्नियर स्केल नीचे होता था, याद है, यहाँ पे जीरो होता था इसका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिवीजन मैच करता था, ओके। अब हम यहाँ पे बोला है ना कि मेन स्केल जो है इसका, तो पढ़ो मेन स्केल रीडिंग कितना लिया है, तो 10 mm रीडिंग लिया, इसका मतलब ये जीरो जो होगा जस्ट 10 के आगे होगा, नहीं समझ में आया। या बोल सकते हैं इसका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो 10 से जस्ट आगे होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि जीरो से जस्ट 10 पीछे होगा, किससे जस्ट पीछे होगा, वर्नियर स्केल से। ये बात बताए थे ना एक बार, तो हम लोग क्या करते थे रीडिंग लेने के लिए, ऐड कर देते थे 10 प्लस एन, नंबर ऑफ स्टेप कौन वाला मैच कर रहा है, कितना डिवीजन मैच कर रहा है उसका, अरे यही लिख देते एन इंटू क्या लिख देते लिस्ट काउंट, तो होगा 10 प्लस एन हो गया कितना, एन बोले तो 8 इंटू लिस्ट काउंट कितना हो गया उसका 0.1, ये कितना आ गया 10 पॉइंट कितना 8 ना, लिस्ट काउंट सही लिखे थे ना, हाँ 10.8 नहीं क्या लिख रहा है 10.8 क्या हो जाएगा एम एम होगा, करेक्ट। इतना क्या रीडिंग समझ में आया क्या, कैसे रीडिंग कैसे लिखते थे, जो मेन स्केल है प्लस क्या करते थे, अरे वही करते थे जो मेन स्केल तो रीडिंग है ना, उसको लिस्ट काउंट में एन इंटू लिस्ट काउंट ऐड करते थे, एन क्या था नंबर ऑफ स्टेप कौन वाला मैच करते, याद है मैच करता था, देखते थे हम, ओके। अब जो कर रहा है ना, अब उसमें जीरो एरर है, जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रखा है, एक्चुअल में क्या है वो एक्स्ट्रा चल रखा है, कितना एक्स्ट्रा चल रखा है 0.4 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, तो माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा चला है तो पॉजिटिव मतलब एक्स्ट्रा चला है, नेगेटिव मतलब कम चला है, तो पॉजिटिव मतलब ज्यादा चल रखा है, तो एक्चुअल जो रीडिंग होगा, रीडिंग एक्चुअल क्या होगा बता सकता क्या, 10.8 है ना सेंटीमीटर, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एमएम में है तो पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। हाँ क्यों क्यों करें, क्योंकि घटाना जो है वो सेंटीमीटर में घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1.08 सेंटीमीटर में, कितना घटा देंगे हम लोग 0.0, क्यों घटा रहे हैं कि क्योंकि पॉजिटिव रीडिंग मतलब एक्स्ट्रा चल रखा है इतना, वो खराब तब समझाएगी, तो नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 1.04 सेंटीमीटर। अब आपसे ये रीडिंग किसका आया है, डाया का, किसका रीडिंग मेजर कर रहे थे हम लोग, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, डायमीटर का स्फीयर था उसका डायमीटर मेजर किए इतना आया, ये आरे मत समझ आना, ये आरे क्या है एक्चुअल रीडिंग है, ओके। अब तुमसे पूछा क्या था रेडियस फाइंड करने के लिए, किसका बॉब का, तो बॉब का जो रेडियस होगा इसका आधा हो जाएगा ना जी, इसका आधा होगा मतलब कितना हो जाएगा 5 10 और 0.52 ना 0.52, लेकिन बोले तो हमको तो क्या लिखना है सेंटीमीटर का पावर -2, ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो -2 में समझ गया कितना होगा, ये कितना आप लिखना पड़ेगा इसको 52 इंटू 10 के पावर -2, अब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भरना होगा हम लोग को, क्या भरना होगा 52, नहीं समझ में आया, ओके। बनाना जरूर ये क्वेश्चन, मतलब हमेशा जेई मेन पूछते रहता है, एक बार ट्राई जरूर करना, जिनको नहीं समझ में आए हो सकता है क्वेश्चन अगला जब करवाए ना तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर सब एक वर्नियर क्लिपर के लेके आए क्वेश्चन, ओके, जिससे तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आए पहले। अच्छा ये का क्वेश्चन दोनों का लेगा, स्कूल का उसका इसका भी लेगा, ओके ओके। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन मतलब तुम्ही लोग में है, ये बोला क्या है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, कितना इनिशियल वेलोसिटी क्या u इक्वल टू v नॉट along x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के along फेंका जा रहा है, डैम्पिंग फोर्स द एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच द प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपॉन, डैम्पिंग मतलब समझता है रेजिस्टिंग फोर्स, क्या जब उल्टा लगे फ्रिक्शन जैसा समझना, डैम्पिंग मतलब फ्रिक्शन, नहीं भी समझ में आता तो उतना दिमाग लगाना जरूरत है, ये फोर्स लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या लग रहा है माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ओके। द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप, बोला कि कब जाकर रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, वी फाइनल क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या, फाइनल जीरो, स्टॉप कर गया ना, मैं रुक गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या है माइनस अल्फा बाई एम इंटू क्या हो जाएगा एक्सेस, कोई दिक्कत,
अब देखो न्यूटन बाबा का फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हैं? पता है न्यूटन बाबा का फार्मूला जब भी वैलिड है जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। है क्या कांस्टेंट? नहीं, वो तो वेरी कर रहा है एक्स पे, तो न्यूटन का फार्मूला नहीं लगेगा। तो एक्सीलरेशन का तुम लोग दो फार्मूला बताते हैं, हमको किस का चाहिए? हमको वेलोसिटी दिया है, हमको एक्स पूछा कि कब वो रुक जाएगा, यही पूछा है ना। मतलब एस एस मैक्स पूछा है एक्चुअल में, ध्यान से तुम लोग को याद अगर वही पूछा है कब वो रुक जाएगा। उस केस में हम मेरे जो फार्मूला व न्यूटन बाबा तो नहीं लगने वाला, लेकिन हम लोग बताओ वो हाँ एक्सेलरेशन को हम लोग दो फार्मूला पढ़े थे अगर याद हो तो। एक्सेलरेशन के लिए डीवी बाई डी टी, दूसरा एक फार्मूला क्या था, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ई डी टी क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक्स में टी में थोड़ी वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन, एक्स में कर रहा है तो कौन वाला लगा लेंगे हम लोग, v डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एम इंटू एक्स स्क्वायर। इधर कर दो। अब तो मैथ का स्टूडेंट तुम लोगों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस अल्फा बाई एम कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड डायरेक्ट कर दिया, मतलब तुम्हें मैथ का स्टूडेंट दिक्कत नहीं होगा। अब जब 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 स्टार्ट किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। जब स्टार्टिंग में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, फाइनल फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एस मैक्स, जहाँ वो क्या होगा रुक जाएगा। ओके, अब वेलोसिटी इनिशियल कितना था वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जीरो। नहीं समझ में आया क्या जी? लिमिट समझ में आया? स्टार्टिंग किया मतलब स्टार्टिंग मतलब क्या, जहां से स्टार्ट करता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो ही मानते हैं ना हम लोग, तो जीरो हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो वी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन हो जाएगा वी नॉट से जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा बाई थ्री, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एस मैक्स। एक्स मैक्स में समझ में आ रहा है, जहाँ पे वो रुका है वो डिस्टेंस पूछा था सर। ओके, पुट कर दो। अब तो पुट कर देगा तुम लोग, वी नॉट स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस कट गया लिमिट चेंज हो गया, तो अल्फा एस मैक्स का क्यूब बाई नाइन आ रहा है, देखो ध्यान से। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये हम थ्री कहाँ से ला दिए हैं, अल्फा था ना नीचे एम था ना थ्री, तुम लोग देखा क्या, यहाँ पे एम को हम थ्री बना दिए हैं, वही तो हम सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री एम, तो यहाँ पे एस मैक्स निकल जाएगा क्या, एस मैक्स क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, थ्री एम वी नॉट का स्क्वायर बाई टू अल्फा का पावर वन बाई थ्री। कौन सा आंसर था, समझ में आया? हाँ एक क्वेश्चन देखो यहाँ है, उसको हम जूम कर दे रहे हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट हम समझाने वाले हैं। देखो अगर बताओ इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता था, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, करेक्ट ना। अगर एक सॉरी इंडक्टर नहीं, क्या बोलते थे, कैपेसिटर के अंदर इतना एनर्जी, कैपेसिटर इंडक्टर के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर के लिए लिखा है, इंडक्टर के लिए यहाँ पे एनर्जी क्या स्टोर होगा पता है क्या तुम लोग को? एक कैपेसिटर के लिए है और दूसरा किसके लिए बना रहा है, इंडक्टर के लिए। तो यहाँ फॉर्मूला से वन बटा टू, हाँ करेक्ट 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 एकदम करेक्ट, एल आई एस, बहुत अच्छा यही होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ एनर्जी जब टोटल होगा, ये इंडक्टर रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, इंडक्टर इस समय इसमें यही समय एनर्जी कोई लॉस, तो जो एनर्जी पहले था वो भी रहेगा। ओके, तो मान लो कि इनिशियल जो एनर्जी था वो फाइनली भी रहेगा। तो क्वेश्चन और पढ़े क्या, क्वेश्चन पढ़ ले तो उसके बाद पढ़ते हैं। कैपेसिटर ऑफ सी है, इनिशियली चार्ज कितना है क्यू नॉट, and the connected in inductor of inductance L and so infinity t equal to 0, switch on कर दिया है। The current through the inductor when the capacitor is 3 times energy of inductor। इसका मतलब ध्यान सुनो, इनिशियल किसके पास एनर्जी था, खाली कैपेसिटर के पास, और फाइनल एक सेकंड इसे नहीं लिखते, लिख देते हैं, यू इनिशियल जो था वो ओनली किसके पास था, अगर तुम बात करें तो एक कैपेसिटर के पास था, और इंडक्टर के पास इनिशियल क्या था, अरे इंडक्टर के पास क्या था, जीरो। एल लिख दिया समझ जाएगा ना, एल लिख देंगे तो इंडक्टर की बात कर रहे हैं सर, मतलब जीरो था ये ना, स्टार्टिंग में तो कुछ था ही नहीं ना, तो जुड़ा हुआ ही नहीं था, इसमें करंट नहीं जा रहा था। ओके, यही जो एनर्जी होगा फाइनल में इक्वल होना चाहिए, एनर्जी थोड़ी लॉस होता है दोनों में, एनर्जी लॉस कुछ नहीं होगा। ओके,
तो फाइनली में क्या होगा, दोनों के पास आ जाएगा एनर्जी। नहीं समझ में आया, किसके पास, कैपेसिटर के पास प्लस इंडक्टर, दोनों के पास एनर्जी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया, बोला है कैपेसिटर का जो एनर्जी है 3 टाइम्स किसके इक्वल है, मतलब कैपेसिटर का हम अगर एनर्जी अभी लिखे फाइनली वाला, फाइनल का बात कर रहे हैं, तो ये 3 टाइम्स किसका हो जाएगा, इंडक्टर का, करेक्ट। ओके, करंट पूछा था, करंट आई फाइंड करने बोला है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब पहले इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल एनर्जी लिख दे क्या, इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, तो हाफ सी बी एस, यहाँ पे तो सर सी तो दिया नहीं है सर, तो सी को क्या हम लोग उसका टर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या, क्यू का टर्म में, अभी भी नहीं दिया है सर, मतलब क्यू कुछ दिया है क्या, कुछ क्या दिया है, सी अच्छा सी दिया है ना, सी दिया है और क्या दिया है, क्यू दिया है, तो हमको तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हटाना होगा, तो क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, सी इंटू भी, वहां से पुट करके हम लोग हटा देंगे, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी हो जाएगा। नहीं समझ में लगता है, तो पुट करेगा ना दोनों हाथ चेंज करने, तो वो क्यू स्क्वायर बाय 2 सी हो जाएगा, करेक्ट ना। आप थोड़ा पुट कर दीजिए, आप पुट कीजिएगा तो इनिशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2 सी, कोई दिक्कत। आप बताओ इंडक्टर का एनर्जी इनिशियल क्या है, 0, कुछ है ही नहीं। अब फाइनल बताओ, फाइनल हमको निकालना क्या है, ध्यान से सुनो, करंट निकाला, तो फाइनल में अगर हम समेशन करेंगे यूसी प्लस क्या हो जाएगा, यू एन ना, ये फाइनल में एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो इसको हम कैपेसिटर के टर्म में इसको एनर्जी लिख ले, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमको पता है, लेकिन हमको करंट निकालना था, करंट किससे आएगा, इंडक्टर से, कहां से आएगा, हाँ इंडक्टर से, तो क्यों हम क्यों उसको पूरा किस में चेंज कर दें, इंडक्टर में। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब इंडक्टर में पूरा चेंज कर देंगे ना एनर्जी को, तो इंडक्टर वाला फार्मूला फिर लगा डालेंगे, शायद समझ गया वो मेरा बात क्या बताना चाह रहे थे, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी इक्वल टू, ये यूसी की तरह यहाँ पे हो जाएगा, यूसी प्लस 3 टाइम, तो 4 4 यू एल, करेक्ट ना। अब यू एल की जगह 4 यू एल की जगह फॉर्मूला कहते हैं हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। अगर ये बताओ वहां पे चार्ज पूछा होता है इस टाइम में कि कितना चार्ज इस पे होगा, तो उसमें क्या लगाते, किस में कन्वर्ट करते, कैपेसिटर में, इंडक्टर को, हाँ यहाँ पे इंडक्टर को हटा देते, इंडक्टर क्या लेते, यूसी बाई 3, फिर वहां फॉर्मूला क्या लगा देते, क्यूसी बाई 2 सी, तो क्यों नहीं निकल जाता, नहीं मेरी बात समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आ सकता है, ये 2 से 2 बन गया, मतलब 4 2 जब, तो आई निकालना था शायद, अब तो आई तुम लोग आराम से निकाल सकते हो मेरे हिसाब से लग रहा है, क्यू नॉट एस वाई अपॉन कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और एन सी, सही लिखा ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से निकाल लेते हैं, अगर ये इच्छा करे तो, ऐसा का ऑप्शन, मतलब कौन ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला है ना, समझ में आया कुछ कुछ, या मतलब बॉस की ये सब चीज, ये चीज हम आगे आज आज तो भर भर के एसएचए में यूज करने वाला है, कि टोटल जो एनर्जी है ना वो किसी में बढ़ जाएगा घट जाएगा, मतलब वही करेगा। और एक क्वेश्चन हमको कहा थोड़ा पहले फुल ही तुम्हें यही भेजा था ना, अगर याद तुमको हो तो, कल परसों, कल भेजा था तुमको सोल्यूशन भी भेजा था, तुम गलती कुछ कर रहा था क्या, अरे इस टाइप का क्वेश्चन था, बोला था जब स्विच स्विच को ऑन कर देंगे तो इसे फुल चार्ज था, मतलब 20 माइनस, देखो समझाते रहे तुम लोग, माइनस 20 कूलम में, माइनस 20 कूलम ऐसा चार्ज है, माइनस यार दो, ये मान लो कि 4 माइक्रोफायराड है, ओके, और यहाँ पे चार्ज हमको नहीं पता, ओके कुछ हुआ होगा। अब बताओ जब इसको हम ऑन कर देंगे, जब टी इक्वल टू 0 पे, तो अभी आज जो कंसेप्ट लगाए वो भी तुम लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, इसका मान लो कि यहाँ पे 5 माइक्रोफायराड है, या मतलब या 8 मान लो, 8 माइक्रोफायराड, तो पूछेगा जब चार्ज, जब इसका एनर्जी, इसका एनर्जी मान लो, इसका एनर्जी जो है और इसका एनर्जी आपस में इक्वल हो गया, क्या हो जाए दोनों का, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ हुआ, किस पे, इस पे, क्वेश्चन समझ में आया, ट्राई करना है भाई, बनाने की कोशिश करना, हम आगे चलते हैं, ओके, बताना तुम हम लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया ना, पॉज कर दिया, ओके, करेंगे क्या तो, किसका क्वेश्चन,
पता नहीं, हमको याद नहीं है, पर देखना पड़ेगा क्वेश्चन। तो फिर हम क्या बोले थे, वो आंसर सही है तुम्हारा, हम ऐसा बोले थे लगता है। और फिर तुम तो सोल्यूशन भी भेजे थे हम अपना वाला, क्या ऐसा क्या, पता नहीं, हमको खुद ही याद नहीं है क्या क्या हुआ है। ये तो होगा क्या था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो प्रिज्म का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, दिख रहा है क्या तुम लोग को? तुम बताओ प्रिज्म पढ़ा दे या सचिन पढ़ाए? मतलब लग तो जाएगा, मतलब 40-45 मिनट तो आराम से लगेंगे।